हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एडिटेरिया पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करने जा रहे हैं बिहार एसएससी के लिए। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ठीक है, 1 से लेकर 13 तक जो है हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 14 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। राइट आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। याद रखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, और इसका जो कार्यकाल रहा था वह 1992 से लेके 97 तक। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे निवल घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है यहां सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र जो दिया हुआ है, देखिए फिलिप्स वक्र, यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। तो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहा जाता है। याद रखिएगा, हेलोटिज्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है कि सभी शरीर उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो वह जीव है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है जो कि स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है। तो वह ऊतक है एपिथेलियमी ऊतक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न में है कि गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 9। इसमें है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। सही है, इसका गर्भनाल हो जाएगा। ठीक है, गर्भनाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है। तो एंटीबायोटिक्स जो है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल उपाय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है। तो पपीते के पीले रंग के कारण सोलेनिन होता है, यह इस यहाँ पे देखिए सही कथन नहीं होगा, क्योंकि पपीते में उपस्थित कैरिका जैंथिन वर्णक के कारण जो है इसका रंग पीला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। तो इसका रीजन है मंद ऑक्सीकरण के कारण। मंद ऑक्सीकरण के कारण श्वेत फास्फोरस जो है वह अंधेरे में भी दीप्त होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है। सही है, पीला रंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की, तो यह खोज किया डी ब्रॉगली ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है।
सही है, सापेक्ष गति के लिए डॉपलर प्रभाव लागू होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक गोले दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, तो उसे ध्रुव यानी कि पोल कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं, तो इसे H बराबर आई स्क्वायर आर टी के रूप में निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है देखिए सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। कह रहा है इसमें यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, तो वह घोल है ग्लूकोज घोल। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, सही है, 1 पिकोमीटर के बराबर होता है 10 का पावर -12 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नोटाइट किसका अयस्क है, कार्नोटाइट जो है यह एक किसका अयस्क है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स यूरेनियम। कार्नोटाइट जो है यह यूरेनियम का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, सही है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी कि TNP, इसे ही पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धूप चश्मों के लेंस में किस प्रकार का किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, डी जो है दिया हुआ है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, सही आंसर है इसका हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है कि चतुष्फलकीय संरचना और षटकोणीय संरचना की वजह से जो है इस दोनों में मुख्य अंतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी पूछा जा रहा है, तो इसमें 4 ऑप्शन में से जो रेडॉन दिया हुआ फ्रेंड्स देखिए ये सबसे भारी होता है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है, तो देखिए यह एल्कीन कहलाता है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है, तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स और इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो है यह अभिक्रिया कर लेता है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सही हो जाएगा इसका डोमिंगो पायस जो तुर्की यहाँ पे दिया हुआ है यह गलत हो जाएगा, क्योंकि डोमिंगो पायस जो है यह एक पुर्तगाली यात्री थे, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे पुर्तगाली होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा तुर्की नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित मिलता है, तो इसमें जहाज का चित्र जो है अंकित मिलता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 31 नंबर जो दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत के जीते गए राज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, तो इसमें 4 और 5 जो दिया हुआ है देखिए कश्मीर और द्वार समुद्र यह इसमें शामिल नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि सिख धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे, बिल्कुल सही है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। और खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति में निम्नलिखित में से किस पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता? तो इसमें घोड़ा का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ताम्रपाषाण संस्कृति से घोड़े का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। संभवतः इस संस्कृति के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। तो क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो धौलावीरा जो राजस्थान दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, धौलावीरा जो है यह राजस्थान नहीं बल्कि यह गुजरात में स्थित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ये नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुजरात होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा छठा शिलालेख तीर्थ यात्राओं का जो उल्लेख दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36। कह रहा है इसमें कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से लेके फ्रेंड्स याद रखिएगा 1784 ईस्वी के दौरान जो है हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान निम्नलिखित में किस स्थान पर बसे हुए अफगानियों ने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? सही है, रुहेलखंड में बसे जो थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सप्त क्रांति यानी कि 7 क्रांतियां का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है सप्त क्रांति का जो समाजवादी विचार था प्रस्तावित किया गया था। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया गया था डेविड हायर के द्वारा। ठीक है, डेविड हायर के द्वारा जो है 1817 ईस्वी में इस कॉलेज की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? तो उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ जो है मैत्री की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह जर्मनी के सिद्धांत से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में है भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है इसका वर्णन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार है। कितने? टोटल 6 मूल अधिकार है, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो यह शुरू हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो यह कौन बना सकता है? संसद बना सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? 2 ऑप्शन दिया हुआ है, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य। इसका बाकी का 2 ऑप्शन और देख लीजिए। देखिए 2 ऑप्शन इधर और दिया हुआ है, राजनैतिक समानता और साम्यवादी राज्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी राज्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी कि यूएसए से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 25 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसमें बेंगुएला की जो जलधारा है यह प्रशांत महासागर, माफ कीजिएगा, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4, यानी कि अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डमम। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 51 नंबर में कह रहा है कि द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, कृषि को धारणीय बनाना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और जैविक खाद का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 52 है और इसमें है कि लौह खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, ये तीनों कथन जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें 53 नंबर में, देखिए इसमें कह रहा है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को किस के रूप से कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? सही है, पायरोक्लास्टिक कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर हो क्या कहलाते हैं? तो यह पातालीय भूकंप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि महासागर की खरी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो यह हेलोक्लाइन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया और डायटम जो है यह जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 में है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में है, लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? तो याद रखिएगा यह वॉलीबॉल की शब्दावली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में है, येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो यह फ्रांस देश का जो है सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता में परिवर्तन होता है? सही है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? नम भूमि से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? 1973 में जो है इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। और कान्हा नेशनल पार्क जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर होगा 63 और इसमें भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1981 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? तो यह पवन के अपर्दन क्रिया से के कारण जो है होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं? इसे व्यापारिक हवा कहा जाता है। बी हो जाएगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो वह लेखक है पॉल लेंज। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो इसे कोलिंस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। बी जो दिया हुआ है देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, कह रहा है कि हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो यह मिजोरम जो राज्य है इसका प्रमुख उत्सव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो यह गांधीनगर गुजरात में शुरू किया गया है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
इनमें से सभी हो जाएगा मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव। इन तीनों को जो है रसायन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया? तो यह बनाया गया है मध्य प्रदेश में, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो यह किया है ओडिशा राज्य में, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 73 नंबर में कह रहा है कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो वह देश है मॉरिशस, बी हो जाएगा सही आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण शुरू हुआ है? सही है, भारत और मलेशिया के बीच में जो है शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, और बाकी के जो 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है वो आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज के सेशन का जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था, और इसमें आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन के लिए। तो एक बार वीडियो को पहले शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके बाद पीडीएफ में जो है खुद से टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।